गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम क्लास 5th का पार्ट 10 एक दिन की बादशाहत के प्रश्नोत्तर करेंगे। बच्चे उसको आप लिखेंगे कॉपी में और उसे याद भी करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे आज हम प्रश्नोत्तर। पहले हम करेंगे बच्चों कहानी की बात के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, अन्ना ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली थी? उत्तर, अन्ना ने यह सोचकर आरिफ की बात मान ली थी कि रोज सभी इन बच्चों पर हुक्म चलाते हैं, क्यों ना एक दिन के लिए ये हक इन्हें भी दे दिया जाए। तुम्हारी बात से का प्रश्नोत्तर। बच्चों इसके अंदर के प्रश्नोत्तर करेंगे अब। अगर तुम्हें घर के एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं, तो तुम क्या क्या करोगी? इसका उत्तर है, अगर हमें एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं, तो हम अपने घर की सारी बातें पूरी करेंगे। बड़ों पर क्या करेंगे बच्चों? बड़ों पर रौब जमाएंगे और वो कोशिश करेंगे कि घर पर कोई गलत काम ना हो। तरकीब क्या करेंगे बच्चों? अब तरकीब के प्रश्नोत्तर। कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी? उत्तर, उन्होंने बड़ों के सभी अधिकार मांग लिए थे और बड़ों को छोटों की तरह रहने के लिए कहा था। बड़ों को क्या कहा था बच्चों? छोटों की तरह रहने के लिए कहा था, जिससे उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। अधिकारों की बात क्या करेंगे बच्चों? आज हम अधिकारों की बात के प्रश्नोत्तर। आज तो उसके सारे अधिकार छीने जा चुके थे। प्रश्न नंबर 1, अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे? उत्तर, अम्मी के अधिकार आरिफ और सलीम ने छीन लिए थे। प्रश्न नंबर 2, क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे? उत्तर, आरिफ और सलीम को अम्मी के अधिकार नहीं छीनने चाहिए थे। उन्हें चाहिए था कि अब्बा और अम्मी के पास बैठकर अपनी बात कहते और समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करते। प्रश्न नंबर 2, कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी? उत्तर, उन्होंने बड़ों के सभी अधिकार मांग लिए थे और बड़ों को छोटों की तरह रहने के लिए कहा था, जिससे उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। प्रश्न नंबर 3, क्या तुम उन दोनों को इस तरकीब से अच्छी तरकीब सुझा सकते हो? उत्तर, मैं अपने परिवार के सामने अपनी समस्या रखती और उन्हें बताती कि उनके व्यवहार से हमें बड़ी परेशानी होती है। अब बच्चों हम करेंगे बादशाहत के प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, बादशाहत क्या होती है? चर्चा करो। उत्तर, यह शब्द बादशाह शब्द से बना है। पुराने समय में बादशाह राजा का हुक्म सबके लिए महत्वपूर्ण होता था। वह संपूर्ण प्रजा पर राज्य करता था। सब उससे डरते और उसका हुक्म मानते थे।
बादशाह के इसी अधिकार को बादशाहत कहते हैं। प्रश्न नंबर 3। कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे। ऐसे में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था? उत्तर। कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे। ऐसे में बच्चे एक दिन के लिए असली बादशाह बन गए थे, क्योंकि उस दिन उन्हें सभी अधिकार प्राप्त थे। तरमाल शब्द। तरमाल के अंदर के प्रश्नोत्तर कि हमारे तरमाल के अंदर में क्या क्या चीज़ें आती हैं खाने पीने की और क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं। रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए रख सकती थी। प्रश्न नंबर 1। रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए रख सकती थी। प्रश्न नंबर 1। कहानी में किन किन चीज़ों को तरमाल कहा गया है? उत्तर। कहानी में अंडे और मक्खन जैसी चीज़ों को तरमाल कहा गया है। प्रश्न नंबर 2। उन चीज़ों के अलावा और किन किन चीज़ों को तरमाल कहा जा सकता है? उत्तर है बच्चों, किसको कहा जा सकता है? हलवा पूड़ी, खीर और मिठाई किसको कहा जा सकता है? हलवा को कहा जा सकता है। हलवा पूड़ी, खीर, मिठाइयाँ, पकवान आदि चीज़ों को तरमाल कहा जा सकता है। बच्चों ये देखो तरमाल के अंदर में तरह तरह की मिठाइयाँ। प्रश्न नंबर 3। कुछ ऐसी चीज़ों के नाम भी बताओ जो तुम्हें तरमाल नहीं लगती। उत्तर है चावल है, दाल, कुछ सब्जियां, दलिया, दूध, रोटी हमें तरमाल नहीं लगती। प्रश्न नंबर 4। इन चीज़ों को तुम क्या नाम देना चाहोगे? बच्चे जिसमें चावल, दाल, सब्जियां, दलिया, दूध, रोटी सब कुछ आ जाता है उसे हम क्या नाम देना चाहेंगे? उसका उत्तर है इन चीज़ों को हम खाद्य पदार्थ नाम देना चाहेंगे। खाद्य पदार्थ मतलब खाने पीने की सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, इसलिए हम इसको खाद्य पदार्थ के नाम देना चाहेंगे। जैसे ये देखो बच्चों, आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है हर एक तरह की चीज़ है, ठीक है। इसमें सब्जियां भी, फल भी हैं और सारी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। मनपसंद कपड़े। बच्चों अब हम क्या देखेंगे? मनपसंद कपड़े, ठीक है, आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 2। कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें बिल्कुल बेकार लगती हैं? कौन कौन सी चीज़ें हमें बेकार लगती है? पहनने की चीज़ें। क्या है? पहनने की चीज़ें। पुराने ढीले कपड़े, रंग उतरे और फटे कपड़े। क्या बच्चे हमें बेकार लगता? पुराना कपड़ा अच्छा नहीं लगता, ढीले कपड़े हों वो भी अच्छा नहीं लगता, जिस कपड़ों का रंग उतर जाता है वो भी हमें अच्छा नहीं लगता, और फटे कपड़े भी अच्छे नहीं लगते हैं। है खाने पीने की चीज़ें। अधिक मीठी चीज़ें, मिर्ची वाली चीज़ें या खट्टी चीज़ें पसंद नहीं हैं। करने के काम, जो हम काम करेंगे, घर के काम, अधिक पढ़ना, कपड़े साफ करना, जूते पॉलिश करना आदि। खेल में बच्चों हमें कबड्डी और पतंगबाजी। थैंक यू।